तीन कंसेप्ट अपना, तीन कंसेप्ट है, ठीक है। नंबर एक आपको क्या फाइंड करने के लिए आएगा, माध्य। दूसरा क्या है, बोलो, बहुलक। तीसरा क्या है, माध्य। माध्य में तीन प्रकार के माध्य है, कोई बता सकता है? पग विचलन, पग विचलन, है ना, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है, कल्पित। पद विचलन, तीसरा पग विचलन और तीसरा पद विचलन। अब प्रत्यक्ष माध्य, कल्पित माध्य, पग विचलन माध्य, इनका क्या होता है, फॉर्मूला अलग अलग होता है। लेकिन जब आप जब आप इसको क्या करोगे, सॉल्यूशन करोगे, तो इसमें क्या होगा, आपको आंसर क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया माध्य याद कीजिए, तो तीनों में से आपको जो भी सुटेबल लगे, जो भी आसान लगे, आप उस मेथड को लगाओगे। गॉट इट, समझे ना। तो आपके पास प्रत्यक्ष है, कल्पित है, पग विचलन है। प्रत्यक्ष में अलग सूत्र है, कल्पित में अलग सूत्र है, और पग विचलन में अलग सूत्र है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, डायरेक्ट, जो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला, जो हमारे पास कोई भी इसमें कुछ हमें मानना नहीं है, कुछ नहीं, सीधा बोल दो। कल्पित में क्या है, कल्पना करनी है, तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम मुझे मार दोगे। तुम कल्पित कर सकते हो कि तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम मुझे क्या है, ट्यूशन के बाद मार दोगे। ये तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारी कल्पना है। तो कल्पना में तुमने एक चीज मानी है, वो चीज तुमने मान रखी है। तो इसके लिए x बार समीशन ऑफ fi into xi अपॉन समीशन fi, कि fi, अब fi समीशन का मतलब क्या है, समीशन का मतलब क्या होता है, योगफल। समीशन को क्या कहते हैं, योगफल। fi क्या है यहाँ पे, बारंबार तक, कि कितने लोग तुम इकट्ठे हो रखे मुझे मारने के लिए। 5 लोग मदन नेगी में इकट्ठे हो रखे हैं, 10 लोग है। इसका xi कैसे निकालेंगे, xi निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा बताओ। तो 5 हो रखे, तो यहाँ से आप xi कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे, वो इसका क्या निकलेगा, आपके पास xi निकलेगा। आई बात समझ में, ये बात खत्म, ये समझ में आया कैसे निकालोगे। अब ठीक, जैसे कि माना 10 और 20 दे रखा है, ये वर्ग है, तो इसमें आप xi कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी कि 10 और 20 30 बटे 2 15, और 15 आपके पास ही आ जाएगा, xi आ जाएगा। आई समझ में बात की नहीं आई, ये xi हो जाएगा। अब इसमें माना 5 लोग है, यानी कि 10 लोग है, 20 लोग है, जितने भी, वो इसके लिए क्या बनेगी, बारंबार, यानी कि fi बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे तो समीशन ऑफ fi इंटू xi का क्या मतलब है, fi यानी कि fi क्या है मेरे पास 5 है, xi कितना है 15, यानी कि fi और xi की गुणा कर रहा है, xi और fi की क्या करेगा, गुणा, 15 पंजे 75। तो इसमें क्या हो गया, समीशन ऑफ fi इंटू xi कितने हो गया, 75 हो गया। अब समीशन का मतलब योगफल, यानी कि इसके अलावा भी अभी और होंगे, 20 से 25 होंगे, या 20 से 30 होंगे, 30 से 40 होंगे, तो सबका क्या करेंगे हम, समीशन करेंगे और योग करेंगे, fi इंटू xi का समीशन करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आगे जब हम क्वेश्चन कल्पित माध्य में क्या है, कल्पित यानी कि हम एक कल्पना कर रहे हैं यार। अब ये कल्पना कर रहे हैं कि माना आपने कल्पना कर ली, यानी कि आपने कोई इंस्ट्रूमेंट उठाया है, तो यहाँ पे भी आप एक चीज उठाओगे अलग से, कि हमने कल्पना करनी है, तो उस कल्पना करने के लिए आपने क्या इंस्ट्रूमेंट उठाना, ए। आप क्या मानो, ए। अब ए प्लस fi इंटू डी और डी, यानी कि ए तो आपने माना है, कोई कुछ हो सकता है, ठीक। मैं अभी पूछूंगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब पूछूंगा, ठीक है मंजीत, कोई कंफ्यूजन, मैं पूछूंगा इसे। ये आप फॉर्मूला याद करना और लिखना भी, ठीक। डी आई आप कैसे निकालोगे, डी आई नहीं, डी आई निकालने के लिए आपके पास होगा जो आपने एक्स आई होगा, जो आपने एक्स आई निकाला होगा, उसमें से आप ए को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। एक्स आई में से आप क्या करोगे, माइनस। जैसे कि आप एक्स आई 15 है, हमारा डी ए आपने कोई 10 माना है, 10 माना है, तो आपने क्या करना, उसको माइनस कर देना। अब जो ए आपने माना होगा, तो आप कैसे मानोगे, जैसे आपके पास 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है। अब आपके पास 12 बार तो 2 4 5 6, ठीक है, एक में और मान ले तो 40 से 45। अब आप क्या करोगे,
ये दो हटा दोगे, यानी कि जो बीच का होगा, वैसे तो कोई कोई सा भी मान सकते हो, लेकिन मोस्टली क्या करोगे आप, जो दो ऊपर के होंगे दो नीचे के होंगे, जो एक बीच में छोटा होगा उसे आप क्या करोगे, ए मानेंगे, कल्पना करोगे एक में। आई बात समझ में? जैसे कि ये ऊपर है ये नीचे है, तो आपने क्या माना है, ए माना। ये एक्स आई में होता है, ठीक है, ये किस में होता है, एक्स आई में होता है, तो आप क्या मानोगे, आई बात समझ में? अब माना कि आपके पास केवल 4 दे रखे हैं, तब कैसे मानोगे आप, तब तो बीच के दो और जो बड़ी बीच के दो मानोगे, और बीच के दो में से जो बड़ी होगी उसे मानोगे। क्लियर? एक तक क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं है ना? ये दोनों क्लियर? अब पग विचलन में चलते हैं। L is equal to L में A plus summation fi ui upon summation fi into h। क्या? A plus summation fi ui upon summation fi into h। समीशन ऑफ a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई into h। इंटू h। आई बात समझ में? तो यू आई आप कैसे निकालोगे, डी आई अपॉन एच, डी यू आई आप कैसे निकालोगे, डी आई अपॉन एच, और डी आई आप कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस ए, डी आई कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच क्या है, वर्ग माप, यानी कि इसके वर्गों में कितने का अंतर है, जैसे इसमें कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, तो 10 आप क्या लिखोगे, एच आपके पास होगा। आई बात समझ में? 10 आपके पास क्या होगा, एच आपके पास कितना होगा, 10 होगा। माना यहाँ पे 20 से 25 है वर्ग, तो इसमें आपके पास एच क्या है, 5 है। आई बात समझ में? इतना तक आ गया। ये आपके पास क्या है, 5 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम ही इसमें नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, तो आपको क्या निकालना है, किस किस की जरूरत है, आपको वो सेट करके रखना दिमाग में। इसमें आपको एफ आई की जरूरत है, एक्स आई की जरूरत है। एफ आई कैसे निकालोगे, गिवन होगी, कैसे निकालोगे, हाँ दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब दोनों को जोड़कर 2 से भाग करोगे, वो हमारे पास क्या निकलेगा, एक्स आई निकलेगा। ठीक है, तो आप तब फिर उन सब का क्या करोगे, जोड़ करोगे, सबका जोड़ करोगे। कैसे, जैसे कि इसकी 12 बार कितनी है, 25 और 20 कितने हो जाएंगे, 45 को 2 से भाग दो, कितना हो जाएगा, 22। कैलकुलेशन। अब देखो ये तुम्हें क्या है, जब 20 और 25 में आपने 2 जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 22.5 आया, 22.5। अब उसी प्रकार से आप जब इसमें भाग दोगे तो 55, 27 और 54, यानी कि 27.5, 27.5। अब एक चीज देखना, अब इतना कैलकुलेट मत करना, किसी भी चीज को इतना कैलकुलेट मत करना, इसमें कितने का अंतर है, 5 का। अब पूरे 5 जोड़ते जाओ, 22, 5 27, 5 32, 32 से 5 37। ठीक है, इस प्रकार से आप जोड़ते जाओ। इसमें आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, इसमें ये अब आपको ये एफ आई है, ये एक्स आई है, तो समीशन ऑफ एफ आई इन सब का जोड़। ठीक है, इन सब का जोड़, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई कब निकालोगे, जब पहले आपके पास एफ आई इंटू एक्स आई होना चाहिए। एफ आई यानी कि ये है, एक्स आई ये है, 22 गुना 44, 145 से हो जाएगा। इसका गुना कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, 27 गुना गए 4। ठीक है, इस फिर यहाँ आप क्या करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई करोगे, फिर उसका योग कर दोगे, समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, इसके लिए डायरेक्ट मेथड है। अब जब आप कल्पित माध्यम में करोगे तो आपको किसकी जरूरत है, डी आई की जरूरत है, एक्स आई की जरूरत है, ए की जरूरत है। ठीक है, आप इतना करोगे। जब आप पग विचलन में करोगे तो आपको एच की भी जरूरत है, यू आई की जरूरत है। यू आई कैसे निकालोगे, डी आई अपॉन एच, यानी कि जब डी आई जब आप पग विचलन करोगे तो ये सारे मेथड इन्वॉल्व होंगे। जब आप पग विचलन करोगे तो इसमें तीनों के तीनों मेथड अप्लाई होंगे, तीनों स्टेप आ जाएंगे इसमें। ठीक है, जब आप इसमें कल्पित करोगे केवल इतना इंक्लूड होगा डी आई तक, और यदि आप डायरेक्ट करोगे तो इतना होगा। ठीक है, आप पहले इसका